हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं लास्ट जीके का टेस्ट दूंगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 18 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट करते हैं तो आपकी जीके जीएस की तैयारी अच्छी है। कल आप लोग एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर करके आएंगे। तो चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन, रुपए का सिक्का सबसे पहले किसके समय जारी किया गया? रुपए का सिक्का सबसे पहले किसके समय जारी किया गया? पहला का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। एक क्वेश्चन में आपको मैं 4 से 5 सेकंड का समय दूंगा। ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो रुपए का सिक्का सबसे पहले शेर शाह के समय जारी किया गया था, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में निम्न में से किसको भेजा था? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में निम्न में से पहले किसको भेजा था? तो सबसे पहले भेजे थे कैप्टन हॉकिंस को। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सरोजनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि दी थी? सरोजनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि दी थी? 3 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सब लोग। और भी अगर आपको टेस्ट की वीडियोस देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो सरोजनी नायडू ने जो है हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि दी थी मोहम्मद अली जिन्ना को। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? 2021 में अगर आपको यूपी से बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। कल जैसे आपका एग्जाम हो जाता है तो उसके बाद काउंसलिंग आपकी होगी, उसके बाद एडमिशन होगा। कैसे काउंसलिंग होते हैं, कैसे एडमिशन होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ये सारी जानकारी आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो सभी लोग जो जवाब दीजिए, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो भारत का जो राजनीतिक दर्जा था ब्रिटिश राष्ट्रकुल के अधिराज का यही दर्जा था। ठीक है, राजनीतिक दर्जा। ऑप्शन इसका डी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित में से किस शासक ने मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण की ओर सेना भेजी थी? किस शासक ने? अगर आपको पता नहीं कि एग्जाम सेंटर में हमें कौन कौन सी चीज़ें लेके जानी है तो मॉर्निंग में एक वीडियो आई थी, वो वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन इसका ए वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वही शासक है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? 6 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। ये वाला तो सही है। ठीक है, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, ये आपका जो है सम्मिलित नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी वाला। ठीक है, ये समाचार पत्र है जैसे इंडियन ओपिनियन, ये जो है यहाँ पे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो है दिया गया है। तो इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र जो है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से निकाले थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे गांधी जी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? मॉर्निंग की क्लास में ये क्वेश्चन मैं करवाया था, तो दयाराम साइनी। ठीक है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 1921 में। ठीक है, चलिए, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में किया करता था। ठीक है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार करना है आपको, काला अनुक्रम में लगाना है आपको इन आंदोलनों को। रॉलेट एक्ट आंदोलन हो गया, खेड़ा आंदोलन हो गया, चंपारण सत्याग्रह हो गया, अहमदाबाद मिल हड़ताल हो गया। तो सबसे पहले इसमें हुआ था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, कब हुआ था? 1917 में। ठीक है, उसके बाद 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था। ठीक है, उसके बाद खेड़ा आंदोलन हुआ था। ठीक है, खेड़ा आंदोलन हुआ था 1918 में। ठीक है, इसके बाद रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में जो है
6 अप्रैल 1919 को प्रारंभ किया गया था रॉलेट एक्ट, ठीक है। तो ए वाला ये वाला हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। लास्ट में रॉलेट एक्ट आ जाएगा 1919, ठीक है। चलिए 1905 में बंगाल के विभाजन के आदेश का जो है किसके द्वारा दिया गया था? 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? सभी लोग 10 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश लॉर्ड कर्जन ने दिया था, ठीक है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जितने भी लोग टेस्ट को दे रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न है, मेघना निम्नलिखित में से किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? मेघना निम्नलिखित में से किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? तो वो नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कच्छी सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है? कच्छी सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है? 12 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। 23.5 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का विस्तार केवल एक राज्य तक सीमित है? किस पर्वत श्रेणी का विस्तार केवल एक राज्य तक सीमित है? 13 का जवाब देंगे सभी लोग। तो अजंता का केवल विस्तार जो है केवल एक ही राज्य तक सीमित है, जो कि महाराष्ट्र में है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर पूछा जाए कि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? अभी परसों ही ये क्वेश्चन मैं पूछा था आप लोगों से। वो काली मिट्टी के बारे में आपको मैं पूछा था। तो यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? खादर के नाम से, ठीक है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियों पर जो है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? सभी लोग जवाब देंगे। मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? 16 का जवाब देंगे सभी लोग। मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? माय डियर फ्रेंड्स, मूल्यह्रास जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद निवल राष्ट्रीय उत्पाद के जो है बराबर होता है। यहाँ पे माइनस लगाए तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली संस्थाएं हैं। संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली संस्थाएं कौन सी हैं? संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली संस्थाएं हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नाबार्ड की स्थापना अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, नाबार्ड की स्थापना हुई थी कब? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी के बीच अंतर किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? सब लोग जवाब देंगे 19 का। तो ये जो है बराबर होता है किसके? पूंजी मूल्यह्रास के, ठीक है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड क्या है? समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड क्या है? तो समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड है प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है कहाँ में? राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है कहाँ पे? विधान परिषद में, विधानसभा में, उपर्युक्त में से किसी में, या ए व बी दोनों में? तो राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है विधानसभा में, ठीक है। ऑप्शन इसका बी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में बजट को कहा जाता है क्या? भारत में बजट को कहा जाता है भारत में बजट को क्या कहा जाता है?
वार्षिक वित्तीय विवरण। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहले बजट किसने पेश किया था, तो जेम्स विल्सन ने। अगर पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम बजट पेश करने वाले का नाम क्या है, तो आर.के. शंखमुखम सेट्टी। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 23 वाला जवाब दीजिए। अनुच्छेद 61 के द्वारा जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, बट 14 दिन पहले उनको जो है सूचित किया जाना चाहिए। ठीक है, पहले ही। ऑप्शन इसका डी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य उसके दुर्व्यवहार के आधार पर हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य जो है उसके दुर्व्यवहार के आधार पर हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? ये हटाए जा सकते हैं भारतीय राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के आधार पर। ठीक है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में मुसलमानों के लिए प्रथम निर्वाचन निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था 1909 में। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम रूप क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या है? कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? 27 के जवाब दीजिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका है मानव शरीर की। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक पृथ्वी पर जीवन के विकास संबंधी कार्य से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक पृथ्वी पर जीवन के विकास संबंधी कार्य से संबंधित नहीं है? 28 का जवाब देंगे सभी लोग। तो मोर्गन जो है संबंधित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? सभी लोग 30 के जवाब देंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन बी वाला प्रतिजैविक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस। इन 30 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हो तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। कल एग्जाम है, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं, अच्छा स्कोर आपका आए। ठीक है, गवर्नमेंट सीट अगर आपको लेनी है तो आप लोग तुक्का से थोड़ा बचेगा। ठीक है, अगर आपका 65 से 70 के बीच में करेक्ट हो रहा है तो आप लोग ज़्यादा अटैम्प्ट मत कीजिएगा। ठीक है, दोनों पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट पेपर में 65-70 अगर आप जा रहा है और सेकंड पेपर में 65 से 70 जा रहा है तो आपको तुक्का लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग पहले से ही मन बना के रखें हैं कि हमें प्राइवेट कॉलेज लेना है तो आप लोग तुक्का दिल खोल के लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका 100+ नंबर भी आ जाएगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा तुरंत, जहाँ आप लोग एडमिशन करवा लीजिएगा। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, और कुछ डाउट्स वगैरह हो तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं। उसमें अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो पे कल, यानी कि एग्ज़ाम पेपर के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और हाँ, एक काम आप लोग कीजिएगा, जैसे कल आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो आप लोगों को क्वेश्चंस माइंड में सेट कर लेना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। जीके हो गया, हिंदी में हो गया, तो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 7905632533 पे व्हाट्सएप मैसेज करके उन क्वेश्चंस को आपको सेंड कर देना है, ताकि 2022 में जो भी बीएड करना चाहते हैं तो उनको जो है रियल क्वेश्चंस मिल सकें। ठीक है, तो हेल्प ये आपको करनी है, एक छोटी सी हेल्प करना है। 7905632533 पे आपको मैसेज कर देना है। ठीक है, जैसे 9 से 12 फर्स्ट मीटिंग का पेपर आपका होगा, बीच में जो गैप होगा आपको जैसे मोबाइल मिल जाता है तो क्वेश्चंस याद रहेगा, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे। तो कोशिश करिएगा कि क्वेश्चंस भेजने का प्रयास करिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा। जो क्वेश्चंस 2-4 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस याद हो तो व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग भेज दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।